साथियों, समाज सिर्फ 3 अक्षरों का बना हुआ है, परंतु समाज को हम देखेंगे तो समाज एक विशाल समुदाय होता है जो यानी रीति रिवाज, परंपरा, उसकी खुद की बोली भाषा परंपरा होती है। सेवा जोहार, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय सूरजपुर, नमनगिरी रोड, गोंडवाना भवन। आज यहाँ पर भव्य रूप से सरगुजा संभाग स्तरीय गौड़ समाज का युवा परिचय सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था, जो कार्यक्रम चल रहा था और अभी समापन की कगार में है। और हम लोग सीधा समाज के जो मुखिया हैं पूछेंगे कि आज ये युवक युवती परिचय सम्मेलन इनका रखने का क्या उद्देश्य था। सर, सबसे पहले सेवा जोहार। सेवा जोहार। अपना परिचय बताएंगे सर। मेरा नाम है विजय सिंह मरपच्ची। अभी मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष गौड़ महासभा जिला सूरजपुर। जी सर, ये बताइए कि सरगुजा संभाग में आप लोग की जिला मुख्यालय में सूरजपुर में जो युवक युवती परिचय सम्मेलन रखने का क्या पर्पस था? ये हमारा उद्देश्य था, हमारा गौड़ समाज ने निर्णय लिया कि जो हमारे समाज के जो युवक युवतियाँ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका विवाह क्योंकि नहीं हुआ है, उनका हम परिचय सम्मेलन करवा करके एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उनके परिवार वाले जानेंगे, ताकि उनका वैवाहिक संबंध समाज से बन सके। इस उद्देश्य से लेकर के हम विवाह परिचय सम्मेलन का यहाँ आयोजन किए थे और बहुत ही अच्छा रहा परिचय सम्मेलन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपने समाज का, जो हमारा गौड़ समाज का है, वो समाज का जो रीति नीति परंपरा सबसे अलग है। जो हम अपने सामाजिक रीति रिवाजों से हम शासित और संस्कारित होते हैं, उसी में हमारा एक विवाह संस्कार है और विवाह संस्कार भी हम समाज से संस्कारित होते हैं। तो हम समाज में उनके योग्य आज नहीं मिल पाते हैं, जैसे पढ़े लिखे हों। इस उद्देश्य से हमने पंजीयन करा करके उनके योग्य मिल पाएँ, जो लड़के और लड़कियाँ मिल जाएं, इसलिए हम समाज ने उसका पहल किया और समाज सरगुजा संभाग स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया और पूरे संभाग के हमारे समाज के युवक युवतियों ने इसमें भाग लिया। करीब 40 लड़कियों ने यहाँ पंजीयन करा के आज उपस्थित हुए, साथ ही 31 लड़कों ने पंजीयन करा करके आज इस सम्मेलन में भाग लिए थे और उन्होंने अपना पंजीयन करा करके अपने बायोडाटा प्रस्तुत किए और यहाँ उपस्थित होकर अपना अपना परिचय दिए हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम रहे। हम चाहेंगे कि समाज ऐसा कार्य करते रहे ताकि हमारे समाज की रीति नीति परंपरा का, उनकी व्यवस्था का बच्चों को बता सके, आने वाली पीढ़ियों को बता सके, समाज को बता सके। और जो हमारे समाज की रीति नीति परंपरा है, जिसके माध्यम से हमारा समाज संचालित होता है, वो समाज को और समाज के आने वाली पीढ़ी को जाए। हमारा उद्देश्य ये थे कि हमारा जो समाज की जो रीति नीति परंपरा है, जो हमारा सामाजिक संस्कार हैं, वो बच्चों को जाने और समाज की रीति नीति का अपना करके अपने सामाजिक उत्थान का और सामाजिक एकता का परिचय दें। इस उद्देश्य से लेकर के हम इस गोंडवाना भवन में नमनगिरी में गौड़ समाज के विवाह योग्य युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन किए थे। सर, हम देखते हैं कि सरगुजा संभाग में या पूरे देश में आदिवासी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गौड़ टाइप्स की है, यानी गौड़ समुदाय की है। और इन समुदायों में अगर पहले की अपेक्षा देखें तो युवक युवती परिचय सम्मेलन क्या पहले होता था कि अभी आप लोग कर रहे हैं ऐसा? अभी हम सरगुजा संभाग में, दूसरे संभागों में तो गौड़ समाज की युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ है, लेकिन हम सरगुजा संभाग में ये सूरजपुर जिला में अपना पहली बार है और सरगुजा संभाग में कहा तो दूसरी बार है। हमने ही हमारे गोंडवाना गौड़ महासभा के माध्यम से भी हम अंबिकापुर में पिछले वर्ष हम परिचय सम्मेलन का आयोजन किए थे और ये हमारा सरगुजा संभाग में का तो दूसरा वर्ष है और एक दूसरा वर्ष हम सूरजपुर जिला में किए हैं सरगुजा संभाग में। बाकी छत्तीसगढ़ में और होता है अलग अलग संभागों में, लेकिन हमारा सरगुजा संभाग जो गौड़ समाज का जो रोटी बेटी लेन देन का जो वैवाहिक संबंध होता है, वो दूसरे संभागों से कुछ अलग है। और हमारा सरगुजा संभाग के गौड़ समाज में रोटी बेटी का लेन देन का अपना सरगुजा के एकदम सांस्कृतिक विरासत है। भाग स्तरीय कार्यक्रम रखे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय बताएंगे कि जो आपका समुदाय है उसमें भी अंतर्जातीय विवाह, हमारे जो युवा युवती हैं वो अलग अलग अंतर्जातीय विवाह भी कर रहे हैं, क्या इस पर समाज को रोक लगाना चाहिए आप जैसे मुखियाओं को? नहीं, समाज तो इसके लिए हमेशा तत्पर है। समाज कभी नहीं चाहता कि हमारे समाज की कोई बेटी बहू दूसरे समाज में विवाह करे, क्योंकि एक तो हम गौड़ आदिवासी हैं और हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, रीति रिवाज परंपरा अलग है। साथ ही हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हम एसटी का दर्जा हमको प्राप्त है और अगर दूसरे अंतर्जातीय अगर विवाह करते हैं तो हमारे राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से, जमीन संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे बहन बेटियों को कोई अंतर्जातीय विवाह करके भला फुला के करता है। इसके लिए तो हम हमेशा से प्रतिबद्ध हैं और समाज को हमेशा जागरूक करते हैं। उसके लिए हम हमेशा कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा समाज अंतर्जातीय विवाह करे, हमारे समाज में ही रोटी बेटी का लेन देन हो।
सर, समाज में अभी जो नए जनरेशन के लोग हैं नशे में काफ़ी हद तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या समाज है, आप लोग नशे को किस तरीके से कंट्रोल करने का समाज में प्रयास कर रहे हैं? हम लोग गोंड समाज में अभी हम जिला स्तरीय का बैठक हो रहा है, ब्लॉकों में बैठक हो रहा है, हमारे सेक्टरों में बैठक हो रहा है। हम ग्राम समिति का गठन करके हम समाज को जागरूक एकता के सूत्र में बांधने का हमेशा हमारे पदाधिकारी लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा एक सबसे बड़ा तो मुख्य उद्देश्य है कि नशा नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। हमारा तो एक मुख्य, हम हर बैठक में हम रोटी बेटी लेन देन, समाज में नशा नियंत्रण, ये हमारा एक सामाजिक मुद्दा है। हमेशा चाह रहे हैं कि जो नशा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस नशे से जो यहाँ बढ़ रहा है वो एकदम ख़त्म होना चाहिए, हमारे समाज में ख़त्म होना चाहिए। हम शादी विवाहों में जो पहले जो ज़्यादा नशा का वो प्रचलन बढ़ गया था, जैसे हमारा मंद रोटी, एक हमारा त्यौहार होता है जो हम फलदान कार्यक्रम करते हैं, उसको हम गोंड समाज में मंद रोटी भी बोलते हैं, है ना। जब तक मंद रोटी जब तक खिलाते पिलाते नहीं तब तक विवाह संबंध भी नहीं बन पाता। तो हमारे उसमें मंद रोटी, तो हम उसको मंद रोटी का जो था उस मंद को भी हम प्रतिबंध लगा दिए। समाज मिठाई को, हाँ, हम उसके जगह में मिठाई हो गए, उसके जगह में रोटी हो गए, उसके जगह में और कुछ हम उसके व्यवस्था बनाए हैं। मंद रोटी हमारे में मंद जो हम बूढ़ा देव को हम अर्पण करते हैं, जो हमारा जो कोसना का है, कोसना का अर्क बोलते हैं, जिस चावल का अर्क बोलते हैं हम उसको, वो हमारे लिए, हमारे बूढ़ा देव का, हमारे पुरखा शक्तियों को हम चढ़ाते हैं। और हम उसको सिर्फ तर्पणे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम कोई भी तेज त्यौहार हो, हम बैसाख त्यौहार की बात हो, नवाखाई त्यौहार की बात हो, या हमारे विवाह संस्कार की बात हो, जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम तर्पणे का काम करते हैं। और वो भी हम तर्पते हैं अपना कोसना, जिसको हम हड़िया दारू के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे सामाजिक संस्कारों में, परंपरा में है। हमारे कुल अपने पुरखाओं को, पेनों को, हम शक्तियों को हम उसको अर्पण करते हैं। लेकिन वो अर्पण करते हो तो हमारी परंपरा में है, वो पीने का या नशा करने का वो समाज उसका नहीं देता है। वो हम उसको अर्पण अर्घ चढ़ाने का काम करते हैं। हम अभी महुआ का फूल को हमारे हर जगह देवी देवताओं स्थलों में हम महुआ का चढ़ाते हैं। नवाखाई हो, बैसाख त्यौहार हो, हमारा जो मुख्य त्यौहार है नवाखाई बैसाख त्यौहार, जो गुणों का जो मुख्य त्यौहार है, उस त्यौहार में तो हम महुआ का फूल और हम अपने चावल का अर्घ चढ़ाते हैं अपने बूढ़ा देव को, पेन पुरखों को। हम उसको दारू चढ़ाने का हमारी परंपरा रही ही नहीं है। हमारे गोंड समाज में दारू चढ़ाने की परंपरा है। दारू हम कोया फूल को चढ़ाने का परंपरा है। हम जो बाहरवी देवता हैं, जो बहिया के रूप में मानते हैं, वहाँ तर्पणी के रूप में हम महुआ दारू का देते हैं, न कि हम पीने के लिए हम कभी हम समाज उसका जोर नहीं देता। इसके लिए मोबाइल बंद कर लीजिए, चालू रहने दो, रुके रहना। सर, आपने बात कहा कोया पुंगार यानी महुआ फूल चढ़ाने की बात कही, तो आप लोग नशे को कितने समय तक, अभी 2026 चल रहा है, इतना बड़ा विशाल समाज है, आप लोग, क्योंकि नशा समाज का नाश करने का कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण है, ये सभी जानते हैं, परंतु कम नहीं हो रहा है। और इतना बड़ा समाज लगातार हम देख रहे हैं कि जो आप शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह में भी अधिकांश लाखों रुपए खर्च लग रहे हैं, इसी में समाज टूट रहा है। कोई अपने ज़मीन को गहना पकड़ दे रहा है, या ज़मीन बेच दे रहा है, या किसी प्रकार से और बड़े पूंजीपति व्यापारियों से वो पैसा लेकर काम कर रहा है, तो इससे समाज टूट रहा है। तो आप लोग कितने सालों तक क्या प्लानिंग की, इतने सालों में हम लोग रोक पाएंगे इसको, नशे को, और जो ज़्यादा बजट के जो शादी ब्याह हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम समाज में हम लोग गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर में इस पर काम कर रहे हैं। आजकल देखा देखी में बहुत सारे जो ताम झाम इस्तेमाल कर रहे हैं विवाहों में। हमारा विवाह में एक मुख्य संस्कार हमारा होता है, जो हमारा जो 3 संस्कार होते हैं, हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। उसमें से प्रमुख माना जाता है हमारा विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार में हम अपने कुल देवी देवताओं का पूजा करते हैं। दूल्हा देव के रूप में हम पूजा पाठ करते हैं, उसका सेवा अर्जी विनती करते हैं। 9 ठो मड़वा खुटा गाड़ के हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल देखा देखी में बहुत सारे टेंट पंडाल लगा के प्री वेडिंग शूट ये करते हैं। वो जो अपने ज़मीन बेच करके अपने बच्चों का शादी विवाह कर रहे हैं, अपना खेत बेच के बच्चों का शादी विवाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए दुखदाई। हम उसको अब समाज में हम ला के आ रहे हैं कि अगर ज़्यादा आपको अगर करने आप सक्षम नहीं हैं तो समाज उसका शादी विवाह कराएगा, सामूहिक विवाह कराएगा। हम इसीलिए हम अभी सामूहिक गुणवाना युवक युवती परिचय सम्मेलन करा रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे हमारे समाज के। हम गुणवाना भवन में, हम गुणवाना प्रांगण में, और समाज के सभी लोग यथासंभव मदद करेंगे। जो हमारे समाज के जो बहन बेटियाँ हैं, जो विवाह करने के उनके माता पिता अगर सक्षम नहीं हैं, तो उसका समाज जिम्मेदार दे लेगा और सामूहिक विवाह कराने का करेगा। हमारा बैठकों में तय हुआ है
इसलिए कि मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, अपने गौड़ समाज के लोगों के आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग अगर विवाह करने सक्षम नहीं हैं तो आप हम लोग को बता सकते हैं। समाज अपने इस तरह सामाजिक रीति रिवाज से आपका विवाह कराएंगे और सामाजिक रूप से हम कराएंगे, या सामूहिक विवाह कराना पड़े हम अपने समाज की ओर से कराने का प्रयास करेंगे। अगर कोई सक्षम नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, तो समाज से भी वो आग्रह कर सकते हैं और समाज हमेशा तत्पर है कि उनका सामूहिक विवाह करा के कार्यक्रम करेंगे। जी, पूरा आज का जो कार्यक्रम है, कितने दिन तैयारी में लगे, पैसा इतना आप लोग बजट इकट्ठा किए, कार्यक्रम किए, इसका पूरा सारांश आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? अंतिम में अपना बात रख देंगे सर। अभी यहाँ जो अभी हमारा युवक व्यक्ति परिचय सम्मेलन का अभी आयोजन हम लोग यहाँ गुड़वाना भवन नमनगिरी में, रिंग रोड, सूरजपुर में किए हैं। इसमें हम युवक परिचय सम्मेलन में ये आह्वान किए हैं और हमारे जो समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, जो हमारे समाज के सदस्य हैं, जो कृषि हैं, मजदूर हैं, हमारे सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जितना भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने यथासंभव मदद किए हैं। कोई 500 रुपया, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 रुपये तक भी सहयोग किए हैं। साथ ही जो पंजीयनधारी रहे हैं उनका एक पंजीयन शुल्क भी है, हम सभी को गोत्रावली भी दिए हैं। साथ ही हम लोग उनको एक किताब भी हम उनको बायोडाटा का जो किताब छपवा के पत्रिका के माध्यम से उनको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हम 300 रुपया पंजीयन फीस रहा है। सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया है, टेंट पंडाल का, साउंड सिस्टम सभी का भी। अब ये पूरे समाज के सहयोग से हुआ है जी। कोई 100 रुपये दिए हैं, कोई समाज के कोई चावल दिए हैं, कोई सब्जी दिए हैं, कोई दाल दिए हैं, और सभी लोगों की मदद से समाज ने एकजुटता दिखाया है। ये मेरे लिए और मेरे समाज के लिए गर्व की बात है कि सामाजिक एकता बन रहा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने बहुत ही यथासंभव मदद करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिए हैं। जी, हम बात कर रहे थे गुड़वाना गौड़ महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय मरपत जी से। पूरा बात की हम लोग धर्म को लेकर, जाति को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, परंपरा को लेकर, साथ ही जो अभी जो वर्तमान समय में गौड़ समाज में जो बड़े पैमाने पर जो ज़्यादा बजट के जो खर्चे शादी ब्याह में, अन्य परंपरा में हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, साथ साथ में अंतर्जातीय ब्याह हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, तमाम चीज़ों को लेकर बात की है। मैं आप लोगों को क्या जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं BPS पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।